तुम ज़िंदगी में फेल हो जाओ, तुम बर्बाद हो जाओ, तुम अपनी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं करो। तुम जो इतने बड़े बड़े सपने देख रहे हो कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, तुम कुछ भी उखाड़ नहीं पाओ। इवन अपने पैर में खड़ा होना भी तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा। अपने माँ बाप के टुकड़ों में जो पल रहे हो उसी टुकड़ों में पलते रह जाओगे और आने वाली ज़िंदगी में फिर रिग्रेट करोगे कि पहले जो किया वो नहीं करना चाहिए। और क्या नहीं करना चाहिए था वो तुम्हें आज की इस वीडियो में पता चल जाएगा। तुम में से जिन लोगों की भी हिम्मत है इस वीडियो का सच सुनने की, अपनी ज़िंदगी का सच सुनने की, तो इस वीडियो को एंड तक देखो। अपने घर के उस शीशे के पास जाओ जिस शीशे के सामने खड़े होकर तुम नहीं करते, जिस शीशे के सामने खड़े होकर तुम अपने लुक्स बनाते हो, और पूछो अपने आप से कि मैं अपनी ज़िंदगी में क्या करूँ, मेरी ज़िंदगी का डेली रूटीन क्या है। तुम रोज़ सुबह 10 बजे सोकर उठते ही तुम बिस्तर में बड़े बड़े मोबाइल चलाते हो, खाते हो, पीते हो, कभी नहाते हो, कभी नहीं नहाते और फिर सो जाते हो। शाम को उठते हो, फिर मोबाइल चलाते हो या फिर घूमने निकल जाते हो और वापस आते हो तो फिर खा पी के सो जाते हो। और हफ्ते में तुम्हें एक बार रियलाइजेशन भी होता है कि ये जो मैं अपनी डेली रूटीन में कर रहा हूँ, ये जो मैं अपनी डेली ज़िंदगी में कर रहा हूँ, ये मुझे कभी भी सफल नहीं बनाएगा। लेकिन तब भी तुम कुछ भी नहीं कर पाते, तुम वही रूटीन फॉलो करते रहते हो। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है तुम्हारा दिमाग, क्योंकि तुम्हारे दिमाग की डेली रूटीन की हैबिट बन जाए। इंसान के हर दिमाग को ज़िंदगी में काम करने के लिए किसी न किसी सहारे की ज़रूरत है, और तुम्हारे दिमाग को भी यही सहारा मिले। सहारा वो वेब सीरीज़ से जो तुम देखते हो, अगर तुम वेब सीरीज़ देखना क्विट कर दोगे तो ये तुम्हारा दिमाग तुम्हें सहारा लेने के यूट्यूब पे एंगेज कर देगा। अगर तुम यूट्यूब देखना क्विट कर दोगे तो ये तुम्हारा दिमाग इंस्टाग्राम रील्स पे एंगेज कर देगा। और अगर तुम वो भी बंद कर दोगे तो ये तुम्हारा दिमाग पॉर्न एडिक्शन की तरफ एंगेज हो जाएगा। और तुम ये सब क्विट कर दोगे तो तुम्हारा दिमाग पागल होने लगेगा। 1-2 दिन सहेगा, लेकिन फिर उसके बाद तुम ये सारी हरकतें वापस से चालू करो। और इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि तुम इन इमोशंस को क्विट नहीं बल्कि सप्रेस करो। सप्रेस यानी कि तुम इन इमोशंस को दबा रहे हो, और जितना तेज़ी से तुम इन इमोशंस को दबाओगे उतना तेज़ी से ये इमोशन वापस आए, क्योंकि ये हमारे इंटरनल इमोशन। अगर तुम्हें ये चीज़ें सच में ख़त्म करनी है तो तुम्हें इन इमोशन को सप्रेस करने की जगह रिप्लेस करना होगा। एग्जाम्पल समझाता हूँ। कभी किसी दिन तुम्हारे घर में अगर कोई काम, तुम्हारे घर में कोई प्रोग्राम हुआ या पार्टी हुई तो तुम्हें बहुत काम करना। तुम सुबह से शाम तक उसी काम में लगे रहे, और उस काम करने के दौरान तुमने कभी सोचा है कि तुम्हें पूरे दिन कभी इंस्टाग्राम खोलने की याद नहीं आती, कभी यूट्यूब देखने की याद नहीं आती, कभी पॉर्न एडिक्शन तुम्हें अपनी ओर खींचता नहीं है। इवन तुम सोशल मीडिया और मोबाइल से पूरी तरीके से कट ऑफ होते हो। सिर्फ फ़ोन लगाने के लिए तुम अपना मोबाइल निकालते हो और वापस रख देते हो, और पूरे दिन उस काम में लगे रहते हो, और शाम को आते हो थका के सो जाते हो। या फिर कुछ दिनों के लिए तुम अपनी फैमिली के साथ कहीं बाहर घूमने जाते हो, कोई प्रोग्राम बनाते हो, तो भी तुम्हारे साथ यही सेम चीज़ हो। तुम्हें बिल्कुल भी इन चीज़ों के बारे में याद नहीं रहती। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि तुम इस कंडीशन में इन चीज़ों को दूसरी चीज़ों से रिप्लेस कर, और यही एक तरीका है अपनी इन डेंजर हैबिट्स को चेंज करने का, क्योंकि यही आदतें तुम्हें ज़िंदगी में बर्बाद और नाकामयाब बनाएंगी। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ ये तुम्हें अभी समझाता हूँ। जब तुम इंस्टाग्राम रील्स खोलते हो तब तुम्हें क्या दिखता है? एक नाचती हुई लड़की, कोई मीम, या फिर कुछ भी ऐसा जो तुम्हें बिल्कुल कुछ सिखा नहीं रहा बल्कि तुम्हारा माइंड डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। अगर तुम यूट्यूब खोलते हो तो उसमें सबसे पहली चीज़ जो तुम्हें दिखती है वो है शॉर्ट्स। शॉर्ट्स अपने आप ही कई बार ओपन हो जाते हैं, वो अपने आप स्क्रॉल करते करते तुम उस पर एंगेज हो जाते हो, काफ़ी टाइम तुम उसमें वेस्ट कर देते हो। और आज के टाइम में यूट्यूब शॉर्ट्स भी इंस्टाग्राम रील से कम नहीं। और यूट्यूब पे तुम कौन सा कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो ये भी बहुत फैक्टर करता है। अगर तुम यूट्यूब पे एंटरटेनमेंट कंटेंट लगातार कंज्यूम कर रहे हो तो ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि किसी महान शख्सियत ने कहा था कि अगर तुम गरीब हो तो तुम्हारे लिए एंटरटेनमेंट सबसे बड़ा जहर है। ऐसे डिस्ट्रैक्टिव कंटेंट जैसे कि डेली ब्लॉग्स, एंटरटेनमेंट, वेब सीरीज़ और मूवीज़, ये सारे ही तुम्हारे दिमाग को पूरी तरीके से रूल आउट करके रख देते हैं। अगर तुम स्टूडेंट हो, जब तुम एग्ज़ाम देने जाते हो तो तुम नोटिस करना कि अगर तुमने रात में कोई रील्स चलाई होगी या उस पर कोई गाना आया होगा या यूट्यूब में कोई गाना सुना हो, तो वही गाना तुम्हारे दिमाग में उस एग्ज़ाम के दौरान वापस आता है। जबकि पढ़ाई तो तुमने पूरी रात कर दी, पढ़ाई तुम्हारे दिमाग में वापस नहीं आती, लेकिन वो गाना तुम्हारे दिमाग में ज़रूर वापस आएगा। वो गाना तुम्हें पेपर लिखते समय तुम्हारे दिमाग में दोबारा बजना चालू हो जाएगा। और ऐसा होता इसलिए है क्योंकि तुम्हें पढ़ाई से ज़्यादा मज़ा उस गाने को सुनने में आ रहा है, और इसलिए तुम्हारा दिमाग उस गाने को तुम्हारी ओर वापस पुश करता है ताकि तुम और मज़ा ले सको। अगर ज़िंदगी में तुम सफल होना चाहते हो तो आज से ही अपनी ज़िंदगी के डेली रूटीन को बदलना चालू करो। पहले तो तुम ये सोचो कि तुम अपनी ज़िंदगी में करना क्या चाहते हो। अगर तुम कोई ज़िंदगी में गवर्नमेंट सर्वेंट बनना चाहते हो, या फिर कोई एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हो, या फिर यूट्यूब या इंस्टाग्राम पे कुछ करना चाहते हो, तो उसकी तैयारी आज से ही चालू करो, भले ही वो तुमसे कितनी भी दूर। अगर आज से ही तुम अपनी ज़िंदगी को अनकंफर्टेबल सिचुएशन में डालना चालू कर दोगे तो कल तुम्हारी सिचुएशन बहुत अच्छी तरीके से कंफर्टेबल हो जाएगी। लेकिन आज तुम अगर कंफर्टेबल सिचुएशन से बाहर नहीं निकले तो कल तुम डेफिनेटली अनकंफर्टेबल सिचुएशन में अपने आप पहुँच जाओगे। क्योंकि समय के साथ बदल जाओ तो वो बहुत अच्छी बात है, वरना समय बदलेगा तो बहुत दर्द हो। सबसे पहले चीज़ तो टाइम पे सोना और टाइम पे उठना बहुत ज़रूरी है। अगर तुम सुबह 5 बजे उठ पाओ तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सुबह का मॉर्निंग का टाइम एक बहुत ही फ्रेश टाइम होता है। वहाँ पे फ्रेश एयर और फ्रेश माइंडसेट दोनों तुम्हें एक साथ मिलता है। अगर तुम 10 बजे सो के उठते हो
तो डेफिनेटली तुम एक बहुत ही ज़्यादा लेज़ी पर्सन हो और इस टाइम पे तुम कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। डेली सिर्फ 20 मिनट की एक्सरसाइज और 10 मिनट के मेडिटेशन से तुम्हारा माइंड इतना ज़्यादा फ्रेश रहे और तुम्हारी हेल्थ इतनी अच्छी रहेगी कि तुम पूरे दिन बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक फील करो। और अब अपने डेली रूटीन से इस डिस्ट्रैक्शन वाले आइटम्स को कैसे निकालना है वो देख लो। सबसे पहली चीज़ तो ये इंस्टाग्राम नाम की जो चीज़ है ये तुम अपने मोबाइल से डिलीट करनी पड़ेगी। और दूसरी चीज़ ये जो पॉर्न एडिक्शन है इसको भी तुम्हें अपने मन से ख़त्म करना पड़ेगा। वो कैसे होगा? वो रिप्लेसमेंट से हो। जितना मज़ा तुम्हें इन चीज़ों पे आता है उनको दूसरी चीज़ों से रिप्लेस। जैसे कि जिस टाइम तुम सबसे ज़्यादा रीच चलाते हो उस टाइम तुम किसी अपने दोस्त से बात कर लो या कहीं घूमने निकल जाओ या कोई ऐसा गेम वगैरह खेलो जिसमें तुम्हें उतना ही मज़ा आए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि इंस्टाग्राम का एडिक्शन खत्म हुआ तो तुम गेम का एडिक्शन चालू करो, नहीं, एक लिमिट में, हर चीज़ एक लिमिट। वही पॉर्न एडिक्शन की बात करूँ तो इसको भी तुम्हें सेम तरीके से ही रिप्लेस करना होगा। अगर तुम पॉर्न एडिक्शन को पढ़ाई से रिप्लेस करोगे तो डेफिनेटली ये तुम्हारा एडिक्शन वापस चालू हो जाए, क्योंकि तुम्हें पढ़ाई में कभी उतना मज़ा आएगा नहीं जितना इन चीज़ों में आता है। इसलिए इन्हें भी कुछ ऐसी चीज़ों से रिप्लेस करो जिसमें तुम्हें उतना ही मज़ा, जैसे कि क्रिकेट खेलना, फुटबॉल खेलना, साइकिलिंग करना, इन सारी चीज़ों में तुम्हें ज़्यादा मज़ा आए। अब अनकंफर्टेबल सिचुएशन में डालने का मतलब ये नहीं है कि तुम दिन भर काम ही करो। अनकंफर्टेबल सिचुएशन में जाने का मतलब ये है कि एटलीस्ट तुम दिन के अपने 5 से 6 घंटे सिर्फ अपने गोल को पूरा करने में दो। वो गोल तुम्हारा कुछ भी हो सकता है, वो काम कैसे भी हो सकता है। और डेफिनेटली अपने मोबाइल का एडिक्शन तुम्हें कम करना होगा। आज ही जाके अपने मोबाइल का स्क्रीन टाइम देखो। डेफिनेटली तुम्हारा स्क्रीन टाइम 8 से 10 घंटे का हो गई, और अगर ये है तो इसे तुम्हें कम करना होगा, एटलीस्ट इसे हाफ करना होगा, वो भी किसी भी हालत में। और इसको हाफ करने के 2 रास्ते हैं। सबसे पहला रास्ता है मेडिटेशन, जिससे तुम्हारा दिमाग शांत होगा, और दूसरी चीज़ है एक्सरसाइज। इससे तुम्हारी बॉडी पूरी एनर्जेटिक रहेगी और तुम यही सोचोगे कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ इस दुनिया में, मैं कुछ भी उखाड़ सकता हूँ। और क्योंकि तुम्हारी बॉडी एनर्जेटिक रहेगी, तुम्हारे ब्रेन का मसल पावर भी बढ़ेगा और तुम्हारे अंदर जो सेल्फ स्टीम है वो भी बढ़ेगा। जब ब्रेन तुम्हें वापस से सिग्नल करेगा कि नहीं, मैं इन एडिक्शन की तरफ दोबारा एडिक्ट होता हूँ, तुम अपने ब्रेन को कंट्रोल कर सकते हो। और अगर तुमने कुछ टाइम तक ये कर लिया तो डेफिनेटली तुमसे ये आदतें छूट मिलेगी। देखो, तुमने भी सुना होगा कि जो 21 दिन 30 दिन के रूल्स होते हैं कि 21 दिन कोई मेहनत करो तो तुम्हें उसकी लत लग जाती है। डेफिनेटली ये काम के होते हैं, ये चीज़ें तुम्हें बार बार रिकवर कराती हैं। लेकिन ये जो एडिक्शन है ना, ये ऐसी चीज़ है कि अगर तुम इसमें वापस घुसने आए तुम्हें ये वापस एडिक्ट कर देगी। इसलिए कभी भी ज़िंदगी में अगर वापस आना भी है तो इतनी लिमिट में आओ कि वापस निकल सको। तुम्हारी ज़िंदगी में डेफिनेटली सपने बहुत बड़े होंगे और उन सपनों को पूरा करने के लिए तुम्हें ये सब करना पड़ेगा, क्योंकि अगर तुम्हारे सपने तुम्हें डरा नहीं रहे तो तुम्हारे सपने बड़े नहीं हैं। ये जो चीज़ें मैंने तुम्हें बताई हैं, अगर ये तुम आज से ही सुधारना चालू कर दोगे तो भले ही तुम्हें कोई दूसरा काम करना हो ज़िंदगी में जो तुम आज नहीं कर सकते, जैसे कि बिजनेस या फिर कुछ और, तो भी ये चीज़ें तुम्हें आगे ज़िंदगी में हेल्प करेंगी। क्योंकि कोई भी काम तुम ज़िंदगी में करते हो, सक्सेस के रास्ते में बहुत रोड़े आते हैं, बहुत फेलियर्स मिलते हैं, बहुत स्ट्रगल मिलता है। और क्योंकि आज से ही तुमने अपना माइंड चेंज करना चालू कर दिया है, अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग करना चालू कर दिया है, अपने शरीर को स्ट्रॉन्ग करना चालू कर दिया, तो तुम ज़िंदगी में आगे आने वाले हर फेलियर से डील कर पाओ। तो यही सब वो आदत ही थी और यही सब वो डिस्ट्रैक्शन थे जो तुम्हें पूरी तरीके से लाइफ में बर्बाद कर सकते हैं। और अगर तुम अभी भी इन चीज़ों को कंटिन्यू करोगे तो आज से 1 साल 2 साल या 5 साल बाद तुम्हें मेरी ये बात याद ज़रूर रहेगी, अगर तुमने ये वीडियो बिल्कुल एंड तक देखी हुई है तो। क्योंकि ये चीज़ें तुम्हें ज़िंदगी में कभी भी कामयाब नहीं होने देंगी। और तुम्हें भी अगर ये जानना है कि पॉर्न एडिक्शन कैसे तुम्हारे दिमाग को बर्बाद कर रहा है, कैसे तुम अपने दिमाग को वापस रीप्रोग्राम कर सकते हो, तो मेरी ये वाली वीडियो ज़रूर जाके देखो।